जय हिंद दोस्तों। भारत के मुसलमानों ने कमाल ही कर दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर है, उनने भारत के लोगों से सवाल पूछे, मुसलमान लोगों से भी सवाल पूछे, हिंदू लोगों से भी सवाल पूछे। जो जो सवाल पूछे गए उनके जो नतीजे निकल कर आए दोस्तों, वो चौंकाने वाले नतीजे आए। कई सारे सवाल पूछे, क्या क्या सवाल पूछे वो तो हम आगे बात करेंगे, पर दोस्तों जो सर्वे निकल कर आए उस पर कल सुधीर चौधरी, जो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार माना जाता है, जी न्यूज का, उसका एक शो आता है डीएनए प्राइम टाइम पर उन्होंने शो रखा था इसी सर्वे को लेकर। पर दोस्तों सर्वे में सिर्फ उसने अपने प्राइम टाइम में वही सवाल दिखाए, वही सर्वे दिखाए जिससे हिंदू मुसलमान हो सके। एक सवाल उसने ये दिखाया कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कितने प्रतिशत सीरिया का कानून चाहते हैं। तो उसने दिखाया कि 70% सीरिया का कानून चाहते हैं भारत के मुसलमान। अब दोस्तों ये तो सर्वे दिखाएगा ही, जो ये सवाल पूछा गया है सुधीर चौधरी, और इसको मजा भी आता है इन चीज़ों से, और इसको आदेश भी मिलता है कि आपको वही न्यूज़ चलानी है सुधीर चौधरी साहब जिससे हिंदू मुसलमान हो सके। अगर आपने हिंदू मुसलमान नहीं करा तो हम सरकार में कैसे बैठे रहेंगे। तो ऊपर से आदेश आता है इन लोगों को कि आपको वही न्यूज़ चलानी है जो हम बताएंगे, और वो ज़्यादा न्यूज़ चलानी है जो हिंदू मुसलमान जिससे हो सके। हिंदू और मुसलमान के दिमागों में एक ऐसा मतलब इमेज क्रिएट हमेशा रहनी चाहिए जिससे दिखना चाहिए कि मुसलमान का जो दुश्मन है वो हिंदू है, हिंदू का जो दुश्मन है वो मुसलमान है। पर दोस्तों आखिर मुसलमानों ने दिल कैसे जीत लिया है, कमाल कैसे कर दिया, मैं आपको सर्वे बताता हूँ उसमें क्या क्या सर्वे पूछे गए और उसके जो नतीजे निकल कर आए, क्या नतीजे निकल कर आए वो आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। दुनिया के 43 देशों में जहां लोगों का झुकाव अपने धर्म के प्रति कम हुआ है, तो वहीं भारत का एक जबरदस्त धार्मिक देश के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ सालों में तकरीबन हर मजहब के लोगों ने अपनी पूजा पद्धति को अपनाने और उसके जरिए अपनी सामाजिक पहचान बनाने की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान देना शुरू किया है। भारत के धर्म कितना महत्वपूर्ण है और लोग एक दूसरे के मजहब का कितना सम्मान करते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसके नतीजे दिलचस्प भी हैं तो कुछ चौंकाने वाले भी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए इस सर्वे में विभिन्न धर्मों के करीब 30,000 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। 243 देशों के लोगों से ये सर्वे किया गया है, पर ज़्यादातर देश हैं वहाँ पर जो धार्मिक धर्म के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है, पर भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा है वो धर्म के ऊपर विश्वास। ये सर्वे में निकल कर आया है। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग धर्म के अधिकांश लोगों ने माना है कि वे दूसरे मजहब की विचारधारा का सम्मान करते हैं क्योंकि उनका धर्म उन्हें यही शिक्षा देता है। ऐसा मानने वाले हिंदू 80% हिंदू थे, जबकि 79% मुसलमान थे। यानी दोस्तों इस सर्वे में ये पूछा गया कि आप दूसरे, यानी मुसलमान से ये पूछा गया, वही हिंदू से ये पूछा गया, आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। तो उन्होंने मतलब हिंदू लोगों ने कहा कि 80% हिंदू लोगों ने कहा कि हम दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं, वही 79 मुसलमानों ने कहा कि हाँ हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा जो धर्म है यही सिखाता है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करिए। बड़ी अच्छी बात है, यही सर्वे निकल कर आया, बड़ा ही कमाल कर दिया मुसलमानों ने, जबकि मुसलमानों के ऊपर आए दिन सवाल उठाते रहते हैं लोग। अगर धर्म से पहले राष्ट्र की बात की जाए तो 85% हिंदुओं ने माना है कि पहले सच्चा भारतीय होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा कहने वाले मुसलमान 78% थे। तो सवाल ये पूछा गया सर्वे में कि आप ये बताइए धर्म से पहले अगर राष्ट्र की बात की जाए तो आप कितना मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि 80% यानी 85% हिंदुओं ने कहा कि हाँ पहले राष्ट्र है, वही 78% मुसलमानों ने कहा कि हाँ जी पहले राष्ट्र है, पहले भारत है, बाद में धर्म है। जबकि मुसलमानों पर दोस्तों आए दिन उंगलियां उठाते रहते हैं, उन्हें बोलते रहते हैं कि अगर आपको इस देश से प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में जाकर आप रह लिए। बड़े ही दुख की बात है कि ऐसा लोग बोलते हैं। धार्मिक अलगाव से आखिर देश का ही नुकसान होता है, ये सोच रखने वाले लोग दोनों ही धर्म में हैं, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत कम, महज 24% है, जो चिंता की बात होनी चाहिए। दोनों ही धर्म में ऐसे लोग बेहद थोड़े हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो, लेकिन इस बात पर दोनों तरफ एक जैसे ही धार्मिक समझ है कि धर्म के बगैर कुछ नहीं मिलता। सिर्फ 24% लोग ही मानते हैं, दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी, कि दूसरा जन्म होता है, जिसमें
बहुत ही कम लोग हैं प्रतिशत। एक तरह की धार्मिक समझ होने के बावजूद दोनों धर्मों के बीच एक ठीक ही सीमा रेखा भी खिंची हुई है, और वह है शादी को लेकर। फिर भले ही महिला हो या पुरुष, लेकिन 70% हिंदू व मुसलमान दूसरे धर्म में विवाह करने के खिलाफ है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे देश में इस टाइम धर्म परिवर्तन को लेकर एक बवाल चल रहा है, और लोग ये भी आरोप लगाते हैं लव जिहाद का कि मुसलमान जो है एक साजिश के तौर पर हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। पर सर्वे में कुछ और निकल कर आ रहा है, हिंदू भी और मुसलमान भी 70% हिंदू और मुसलमान चाहते हैं कि वो दूसरे धर्म में शादी ना हो, हमारी हिंदू से शादी हिंदू से हो, मुसलमान की शादी मुसलमान से हो। अगर सहनशीलता की बात करें तो हैरान करने वाला एक तथ्य यह भी सामने आया है कि 45% हिंदू नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी किसी और धर्म का हो। हालांकि इस सर्वे के नतीजों में इसका कोई जिक्र नहीं है कि ऐसी सोच रखने वाले मुसलमान का प्रतिशत कितना है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है सामने आई है कि जैन संप्रदाय के 61% लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका पड़ोसी कोई मुसलमान, सिख या ईसाई हो। दोस्तों 45% ये निकल कर आया है कि हिंदुओं का, कि हिंदू नहीं चाहते 45% कि कोई भी उनका पड़ोसी मुसलमान हो। पर मुसलमानों के ऊपर ये सर्वे नहीं किया गया है कि मुसलमान का ऐसा कोई ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है कि मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदू हमारा पड़ोसी ना रहे। तो दोस्तों ये सर्वे निकल कर आया। वहीं जो अब ये इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि जो लोग धर्म परिवर्तन को लेकर बोलते हैं मुसलमान साजिश के तौर पर हिंदुओं से शादी कर रहा है, हिंदू लड़कियों से शादी कर रहा है, फिर उन्हें बेच देता है, फिर सऊदी बेच देता है, तो ये बिल्कुल गलत साबित होती हुई दिख रही है बात इस सर्वे में, जिसमें ये माना गया कि हिंदू भी 70% और वहीं मुसलमान भी 70% चाहते हैं कि हमारी जो शादी वो मुसलमान लड़की से हो, वहीं हिंदू चाहते हैं कि हमारी भी शादी हिंदू धर्म में ही हो, मुसलमान चाहते हैं मुसलमान धर्म में हो। तो दोस्तों ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। पर सुधीर चौधरी क्या चला रहे हैं, उनको तो ऊपर से आदेश मिलता है, इसके सीरिया का कानून चाहते हैं 70% मुसलमान। बड़े ही दुख की बात है। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।